हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। देखिए, या आज का जो मैच हुआ है ना, अगर आज कोई यूट्यूबर या क्रिकेट एनालिस्ट या एक्सपर्ट अगर कोई बैश कर रहा है इंडियन क्रिकेट टीम पे, तो ये जान लेना कि वो कोई एक्सपर्ट एनालिस्ट नहीं है। अब मैं ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपको एक एक करके इसको रीज़न दूंगा। बैशर जो होते हैं वो बैश करेंगे इंडियन टीम को कि हाँ, ये रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस है, ये विराट कोहली का परफॉर्मेंस है, ये हर्षित राणा का परफॉर्मेंस है, शुभमन गिल का परफॉर्मेंस है। देखो, अब मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले 7 विकेटों से जो इंडिया को ये हार मिली है, इंडिया जब टॉस हारा, पहले बैटिंग करता है, तो ये दिमाग में करके बैटिंग कर रहा होता है कि वो हम 50 ओवर खेल रहे हैं, तो वो आराम से स्लो स्टार्ट लेते हैं और बीच में विकेट गिर जाती है, 3 कंसेक्यूटिव विकेट्स गिरती है। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 2 लोगों का मैं आपको बताता हूँ कि ये इन दोनों का प्रॉब्लम क्या हुआ। ये रस्टी नज़र आए शॉट्स में, प्लस पर्थ में जो लेवल का बाउंस आ रहा है वो प्रैक्टिस किए हैं मुंबई में और इंडिया में, जहां पर बॉल जो है ना वो पैर के लेवल पे आता है, टखनों के लेवल पे बॉल बाउंस होती है। यहां पर आपको कंधे के लेवल पे बॉल आती है। जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जो क्रिकेट नहीं खेला है वो उसके लिए बहुत आसान होगा आज के बैश करने के लिए कि ये हमारे ग्रेट प्लेयर हैं, ये इस तरीके से आउट हो रहे हैं, इस तरीके से इनको भूत बना करके आउट किया जा रहा है। ये सारे बैशर्स जो है ये सिर्फ बैशिंग करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकल चीजें जो होती हैं वो आज मैं आपको एक एक चीज का परत दर परत क्लियर करूंगा। पहला पॉइंट, पर्थ में आप खेल रहे हो पहला ओडीआई, जहां पर आपको कंडीशन, आपको बॉल स्विंग हो रही है, सीम हो रही है और स्पाइसी पिच है। पिच एकदम बॉलर फ्रेंडली पिच है वो, ठीक है। वहां पर आपको एडजस्टमेंट करना है और आप इंडिया से आ रहे हो विद इन 3 डेज में आपका मैच है। एक तो आपको 2 दिन तो आपको लग जाते हैं ट्रैवल करने के बाद, आपको वहाँ पे वेदर और टाइमिंग के साथ एक्लेमेटाइज करने के लिए, क्योंकि इंडिया का टाइमिंग अलग है, ऑस्ट्रेलिया का टाइमिंग अलग है, वो आपको टाइम लगा। उसके बाद जब आप वो सब एक्लेमेटाइज होते हैं, एक बायोलॉजिकल एक बॉडी की एक क्लॉक होती है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी इस समय पे अगले दिन का सुबह का 4 या 5 बज रहा होगा। ये बायोलॉजिकल जो डिफरेंस होता है ये कवर करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। आपने कोई भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला है, ठीक है। उसके बाद आप मैच खेलने जाते हो और वहां पर एडजस्ट करना। देखो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो विद द पेस लाइक हर्षित राणा, अर्शदीप, और उसके बाद आपका सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा, इनके अगेंस्ट में जब आपको रियल बॉलर्स मिले, वहां पर आपको एडजस्टमेंट करने में डिफिकल्टीज होती है। इंडिया को लगा कि हाँ, हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे और हम गो थ्रू करते हैं, हम चार्ज करते हैं। जिस तरीके से रोहित शर्मा खेलते आ रहे हैं उसी तरीके से उन्होंने खेलने का प्रयास किया, बट बॉल जो है वो निप हुई, और निप होने के बाद उनके शोल्डर पे बॉल आई और वहाँ पर वो बैट को टिल्ट करते हैं और सोचते हैं कि मैं फाइन लेग पे, सॉरी, थर्ड मैन पर खेल लूँगा, लेकिन वो बॉल मोटा एज लेती है और सेकेंड स्लिप के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद विराट कोहली आते हैं, सेम वही चीज इंडिया में, ये जो शॉट था वो इंडिया में बाउंड्री था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा पेस और एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से सीधा वो पॉइंट के हाथ में कैच आउट हुए। शुभमन गिल अनलक्की रहा, क्योंकि डाउन द लेग अगर आप खेल रहे हो और एज लगता है तो समझ जाना कि पिच में बहुत ही मदद है, तभी ये ऐसा हो रहा है। ये जो आउट हुआ है ना, ये जो डिसमिसल है, जो ग्लांस करते हुए कीपर के पास जाता है, ये समझ लो कि ये पिच में कुछ है तभी ये आउट होगा। अगर फ्लैट ट्रैक्स होंगे तो इस तरीके का आउट कभी भी नहीं होगा बैट्समैन, क्योंकि वो सीधे सीधे बॉल आएगा और सीधे सीधे आउट होगा। अब शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वहां से वो ओडीआई में एडजस्टमेंट करना विद इन 3 to 5 डेज, वो डिफिकल्ट टास्क है। तो यहां पर अगर कोई भी बैश कर रहा है ना इंडियन क्रिकेट टीम को कि ये आपके सुपरस्टार्स हैं, ये आपके हैं, तो ये वो उस बंदे को टेक्निकल कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए वो इस तरीके से बोल करके व्यूज ले रहा है। बट आपको जब टेक्निकल पता होगी ना, तब आप समझोगे उस चीज को, एडजस्टमेंट कितनी बड़ी चीज होती है, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा, जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, कितनी मरतबा
बारिश की वजह से खलल डली। जब बारिश पिच पे गिरती है ना, जब रेन आती है तो वो पिच और स्पाइसी हो जाता है। उसके बाद तीसरा अनएडवांटेज हुआ ऑस्ट्रेलिया को कि उसके जो मेन बॉलर्स थे वो 7-7 ओवर करके गए हैं। 26 ओवर का मैच है, उसमें वो 7-7 ओवर करके गए, तो 13 ओवर तो ऐसे निकल गए उनके। और इंडियन टीम स्टॉप स्टार्ट करते हुए जब पहला बार बारिश हुआ तो हम 50 ओवर के हिसाब से खेल रहे थे। हम 7 या 8 ओवर तक हम पहुंच गए थे 35 रन पे, और वहां पे पहला बारिश आया। हम सोचे कि ठीक है चलो बारिश आया, हम लोग और इसको अपने जो विकेट्स गिरे हैं उसको हम प्रिजर्व करें, या हम एक स्टैंड ले, एक स्टेबिलिटी लेकर के आए, एक पार्टनरशिप बिल्ड करें। उसके 12-13 ओवर हो जाते हैं, सॉरी 11, साढ़े 11, 12 ओवर हो जाते हैं, वहां पर हम 35-36 पे पहुंचते हैं। उस समय तक भी हमारा यह था कि हम 50 ओवर खेल रहे हैं। फिर 14 ओवर में जब हम बैटिंग करने पहुंचते हैं, उस समय बारिश आती है। उस समय होता है कि यह गेम को रिड्यूस कर दिया गया है 35 ओवर के लिए। जब वहां पे रिड्यूस होता है, उसके बाद फिर हम 1-2 ओवर खेलते हैं, 15-16 पे पहुंचते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि 32 ओवर का गेम हो गया है। अब 14 ओवर में आपने 20, 25, 30, 35, 40, 50 रन जोड़ रखे हैं, और उसके बाद आपको 32 ओवर का मैच खेलना है, तो कहां से मैचअप होगा? और उसके ऊपर बारिश हो गई है, तो बारिश के बाद जब बॉल जब निप करेगा और स्विंग करेगा, सीम करेगा, तो वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है खेलना कि वहां पर कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जब 16, साढ़े 16 ओवर हो गए, उसके बाद एक फाइनल रेन आता है, और वहां से फिर आपका बारिश थमता है, और ये डिसाइड होता है कि 26 ओवर का मैच होगा। अब बैट्समैन के पास हमारे 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हमें हिट करना है। इंडिया ने इनफैक्ट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली बॉस, कि वो 16 ओवर में 50-60 रन से लेकर के वो 26 ओवर में 136 तक गए विथ 4 विकेट्स डाउन। और उसके बाद वहां से वो ये चीजें देखनी होती है कि वहां से टीम ने किस तरीके से रेस्पॉन्ड किया। हार गए अलग बात है, देखो अनड्यू एडवांटेज मिला है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन मैं उसके लिए हाई तौबा नहीं मचाऊंगा। क्रिकेट है, गेम है, फेयर इनफ, सबके लिए सब कुछ बराबर है। मैं बस बता रहा हूं कि यहां पे बैशिंग करना नहीं बनता है। इंडियन टीम हार गई ठीक है, लेकिन बैशिंग बिल्कुल नहीं बनेगी यहां पे, ठीक है। उसके बाद जब हमको बैटिंग मिलती है 16 पॉइंट ओवर कुछ बॉल से 26 ओवर में, विकेट हमारे एक अंतराल पे गिरते चले जाते हैं। लास्ट में नीतीश कुमार रेड्डी के कुछ ब्लोज आते हैं, उसके बाद केएल राहुल के कुछ हेवी हिटिंग्स आते हैं, हम 136 तक पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हमारे 9 विकेट गिर चुके होते हैं, तो डीएलएस के सिस्टम के हिसाब से हमारे जो रन है वो और कम कर दिए जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को टारगेट चाहिए होता है 130-131 रन, हमारे 4-5 रन और कट जाते हैं। फेयर एनफ, वो भी चलो समझ में आता है। अब यहां से आप देखो, जब ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करने आती है, उसको पता है स्कोर कितना है, ऑलमोस्ट प्रेशर खत्म है, ठीक है। पहला चीज, उनको जब ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करने है, उसको तो ये नहीं पता था ना कि हमको 50 खेलना है कि 26 खेलना है कि 15 खेलना है कि 20 और उसको ये चीज पता है कि इनिंग को, ये मैच को जीतने के लिए हमें 20 ओवर तक हमको बैटिंग करना है। अब इंडिया जब बैटिंग कर रही थी तो वो 50 ओवर के हिसाब से बैटिंग कर रही थी। ये जब बैटिंग करने आए तो ये 26, इनको पता है कि 26 ओवर में हमें सिर्फ 130 रन बनाना है। तो ये मैच तो वो इनके हाथ में था, इनके पकड़ में है हमेशा स्टार्टिंग से। एक ही चांस था कि इंडिया 3-4-5 विकेट स्टार्टिंग में निकाल ले फर्स्ट 10 ओवर में, तो कुछ चांस बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला। और जब आपको टोटल छोटा होता है तो आप फिर पिच पे नहीं देखते, आप सिर्फ बॉल बैट घुमाते हैं। अब देखो ना, जोस फिलिप का जो शॉट मेकिंग्स है, सारे शॉट उसने तेज खेले हैं और एज लगाया और बाउंड्री पे गए, मतलब थर्ड मैन और आपके विकेट कीपर के पीछे वाले शॉट्स हैं, देखो जा करके। कट लगाया है, एज लगाया और उस पॉइंट और थर्ड मैन की तरफ शॉट्स लगे हैं उसके, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है ना। अगर आपके पास कोई प्रेशर हो तब समझ में आता है। आप अननेसेसरी बैशिंग कर रहे हो। कुछ इंडियन यूट्यूबर्स को भी मैं देख रहा हूं, अननेसेसरी बैशिंग हो रही है। ये आपके सुपरस्टार, ये आपके हर्षित राणा है, ये आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा, और इंडिया की ए टीम ऑस्ट्रेलिया के बी टीम से हार गई। भैया ए और बी का सवाल नहीं है, आप देखो ना मैच, आपने अगर देखा होगा तो आपको सब कुछ सामने होगा आपके, कि जब आप बैटिंग करने जा रहे हो आप ये सोच के जाते हो कि मेरे को 50 ओवर खेलना। 50 ओवर के लिए आदमी वहां पर प्रिपेयर्ड है, वो आराम से रोक के संभल के सब कुछ करके वो खेलेगा। बट जैसे जैसे मैच छोटा होता चला गया, आपके हाथ से वो गेम ऐसे ही आउट हो गया।
किसी की भी बैशिंग नहीं बनती है, क्योंकि सभी ने, जब 4 विकेट हमारा गिर गया था तब भी हमको ये था कि हमको 50 ओवर के लिए मैच खेलना है। किसी एंगल से बैशिंग नहीं बनती। बॉलर्स के ऊपर अब बात करते हैं। बॉलर्स को दोनों ने तो पूरा एफर्ट लगाया अपना, बट रन्स कम थे, रन्स छोटे थे, विकेट ओवर्स कम थे, उनको मारना ही था। और पावर प्ले में अगर आप फील्डर लगा लो और आपको सिर्फ 30 यार्ड सर्कल को पार करना है और आप टपा करके बॉल 4 या 6 ले लो, इसमें किसी की भी ग्रेटनेस नहीं है। आप जो ये बोल दोगे कि हाँ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। रन कम है, कोई भी मार देगा यार। यहाँ पे जिम्बाब्वे या फिर बांग्लादेश भी बैटिंग कर रही होती तो ये रन आराम से बनते, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं था। 26 ओवर में 130 रन बनाने हैं। कितना का रन रेट हो गया यार? 5 का रन रेट है आपका। आज के T20 क्रिकेट में अगर आप 5 का रन रेट से बैटिंग करने जाओगे, 10 विकेट आपके इन हैंड है, तो आप आराम से रिस्क लोगे। विकेट नहीं मिलेगा तो अगली टीम पैनिक खुद करेगी। आप बैशिंग कर सकते हो, बॉलर्स की करो कि हाँ आपको इनिशियल लेवल पे विकेट्स लेने थे, लेकिन आपने विकेट नहीं ले पाए। जब विकेट नहीं ले पाए तो आपको रन तो ऐसे ही कम थे। बट अगर बैट्समैन की यहाँ पे किसी ने भी कोई भी खुल करके वो किया ट्रोलिंग या फिर किसी को नाराजगी दिखाया, वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वो बनता नहीं है। मेरे नजर में ठीक है टीम इंडिया हारी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3-0 से टीम इंडिया यहां पर जीतेगी, लेकिन होता है लक फैक्टर। अगर हम ये 50 ओवर पूरा खेल जाते या 50 ओवर का मैच होता, हम हार के दिखा देते, तो मैं बताऊं फिर आपको, इंडियन टीम इज फार 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 सुपीरियर बॉस। अभी भी मैं ये बोलूंगा, हम हारे हैं बैड लक की वजह से, हम हारे हैं बैड एग्जीक्यूशन की वजह से, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि हम 26 ओवर का मैच खेलने जा रहे हैं। 15-16 ओवर तक तो हमारे 50-40-50 रन बने हुए हैं। वहां से अगर हम अगले 9 ओवर में 80 रन लेकर जा रहे हैं, बहुत इनफ स्कोर है भाई। वो अच्छा हम लोगों ने बैकअप किया, क्योंकि उसके बाद आप ये भी देखो ना, 26 ओवर में 13 ओवर 14 ओवर आपके जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क फेंक के गए। ये एडवांटेज है ना, 13 ओवर उन्होंने फेंका है। अब अगला 13 ओवर में कोई भी आकर के फेंक देगा बॉलिंग, और हमारे तो 3-4 विकेट स्टार्टिंग में ही गिर गए ना। एडजस्ट करने में टाइम लगता है, वहां पे सिचुएशन को समझने में टाइम लगता है, लगेगा वो होना है। क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया क्या करती है ना, सबसे पहले वो पर्थ में खिलाती है, क्योंकि आपको वहां पे एडजस्ट करने में दिक्कत होगा। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के विद इन पर्थ का टाइमिंग अलग है, और आपका एडिलेड का टाइम अलग है। सिडनी और मेलबर्न और एडिलेड, ये ब्रिस्बेन, ये चारों का टाइम सेम है। पर्थ इनका टोटली अपोजिट है। ऑस्ट्रेलिया में विद इन ऑस्ट्रेलिया टाइम जोन का डिफरेंस है, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे पहले सबको पर्थ बुलाती है, और वहां पे सिचुएशन को हैंडल करना, फिर समझना, फिर आप दूसरे ग्राउंड पे जाओगे तो वहां पर अलग कंडीशन होगी। अगर अगला मैच 50 ओवर का हुआ, मैं लिख के देता हूं, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवा देगी। हारे हैं, इट्स बिटर पिल टू स्वेलो, करना होगा और आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं बनती है, और जो गलती निकाल रहा है ना, वो समझ लेना वो सिर्फ बैशर है और बैश करता है, टेक्निकल उसको कुछ नहीं पता है। अर्शदीप से सवाल हुआ ना क्या अनड्यू एडवांटेज हुआ, मैं अनड्यू एडवांटेज गिनाने पे आ जाऊं तो बहुत अनड्यू एडवांटेज है भाई। 136 हमने बनाया है, 130 कैसे हो गया? डीएलएस का अनड्यू एडवांटेज था वो। उनकी टीम में जो मेन 2 बॉलर्स हैं, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, इन लोगों ने 7-7 ओवर किए हैं, एक 7 और एक 6 ओवर किया है इन लोगों ने। 26 में 13 निकाल दो आप। जब हम 16 ओवर से लेकर के 26 तक खेले, हमारे 4-5 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे। उनको ये सब चीजें प्रॉब्लम झेलने को मिली, उनको नहीं मिली। और एक बॉलर को ब्रेक के बाद एडजस्ट करने में उतना समय नहीं लगता जितना एक बैट्समैन को लगता है। वो आएगा, सेटल होगा, फिर वो मारेगा, फिर खेलेगा, फिर वो बाहर जाएगा बारिश की वजह से, फिर वो अंदर आएगा, फिर टाइम और आई एडजस्टमेंट टाइम में लगाएगा, उसके बाद वो अपने शॉट मेकिंग पे जाएगा।
इतना कुछ समय था हमारे पास। कुछ भी मत करो यार, एटलीस्ट सच बताओ, ऑडियंस को सच बताओ, ऑडियंस सुनती है। आप बैश करोगे, आप उस चीज का मजाक बनाओगे हर्षित राणा का और गौतम गंभीर का, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला मैच इंडिया का एडिलेड में है, और अगर ये 50 ओवर का मैच होता है, आप इंडियन टीम अगर हारती है, मैं मान जाऊंगा कि ये ऑस्ट्रेलिया टीम में दमखम है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कैप्टेंसी कर रहे हैं शुभमन गिल, उनसे भी चूक होती ना। ये अनोखा रिकॉर्ड बना है विराट कोहली और शुभमन गिल का, कि दोनों ने अपने तीनों फॉर्मेट की जो फर्स्ट कैप्टेंसी किया है फर्स्ट मैच में, वो तीनों फॉर्मेट में हारे हैं, वेदर इट्स T20I, वेदर इट्स ODI और वेदर इट्स टेस्ट। T20I में शुभमन गिल फर्स्ट टाइम कैप्टन बने जिम्बाब्वे में, हम वहाँ हारे। ODI में फर्स्ट टाइम बने ऑस्ट्रेलिया में, हम हारे। टेस्ट में फर्स्ट टाइम शुभमन गिल ने कैप्टेंसी किया, हम इंग्लैंड के साथ हारे। सेम गोज विद विराट कोहली। क्या कोई अंतर आया? और जो शुभमन गिल को बैश कर रहे हैं कि हाँ भाई देख लिया कितना बड़ा प्लेयर है, कितना बड़ा सुपरस्टार है, गलत है यार। फर्स्ट मैच है उसका, वो खुद नर्वस होगा और उसको पता है कि मुझे यहां से कैसे निकलना है, बट आप लोगों ने उसको इतना वो ट्रोल कर दिया होगा, इतना उसको प्रॉब्लमेटिक कर दिया होगा कि उसको यहां से निकलने में भी समय लग जाएगा। कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है इस समय पे, यही प्लेयर है जो करेंगे। और एडिलेड में मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे वहां पर कुलदीप यादव को आना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर उस लेवल का बैट्समैन नहीं है जिस लेवल का जडेजा है या जिस लेवल का अदर अक्षर पटेल है। वॉशिंगटन सुंदर इज गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट बैटिंग। ओडीआईज में अभी तक उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दी है कि उसका ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनता है। सिखा रहे हो, सिखाओ, नो डाउट, नो इशू, बट उसको अपने बॉलिंग में और अपने बैटिंग में दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट करना है। टेस्ट में वो बैटिंग के लिए शानदार है, क्योंकि टेस्ट में आपको बॉल्स मिलते हैं, उतना प्रेशर नहीं आएगा। एक आध बाउंड्री लगा दिए तो प्रेशर सारा निकल जाता है। ये सारी छोटे छोटे चीज, माइन्यूट चीजें होती है जो देखा जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी वॉज ऑसम विद बैट। हर्षित राणा का यहाँ पे मैं दो चीजें बोलूंगा। हर्षित राणा जब बैटिंग करने आया, फर्स्ट 1 रन बनाया और उसने शॉट लगाया, वो बॉल सीधा खड़ी हो गई। अब वो जा रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब बॉल अभी भी इन द एयर है और वो जा रहा है जैसे वो आउट ही हो जाए। यार कैच छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आप उसको दूसरा मौका क्यों दे रहे हो कि आप रन आउट भी हो जाओ? आप अपनी बारी पूरा लीजिए। ये रॉन्ग एटीट्यूड था, ये इस पे आप बैश कर सकते हैं। दूसरा, बॉलिंग आपको इंप्रूव करनी होगी, बिकॉज आपसे बेटर बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा बैठा हुआ है बाहर। ठीक है, होप ये सब चीजों से वो सीखेगा और जो चीज गौतम गंभीर ने उसके अंदर देखी होगी वो उसको बाहर लेकर के आएगा। बॉलर वो बुरा नहीं है यार, बॉलर ठीक है, वो इज 140 प्लस, हिट द डेक, हार्ड बॉलर है वो। उसके बाद उसको पता है कि किस लेंथ पे, किस हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करनी है। ये पिच उसके लिए आइडियल था, बट यहाँ पर वो 7-8 रन का रन रेट से मार खाया है और पिट करके गया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि ये पिच आपको सूटेड था। अगर आप इस पिच पे अच्छा परफॉर्म करते, आपको आगे मौका मिल सकता था। लेकिन अब यहाँ से हर्षित राणा किस तरीके से वापसी करते हैं, किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करेंगे और किस तरीके से अपने आप को गेम में वापस लाते हैं, ये देखने वाली बात है। अर्शदीप ने अच्छी बॉल की, अच्छी गेंदबाजी की, उसकी बॉल लहराई भी, स्विंग भी हुई, लेकिन रन्स उतने नहीं थे कि वो प्रेशर मेंटेन कर सके। और प्रेशर जो है ना वो दोनों तरफ से बनना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की आधी अधूरी टीम थी, मैं मानता हूँ, लेकिन इंडियन टीम की इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि ये मैच वो हारे तो उनके बैशिंग बनती है। मेरे बुक्स पे कभी भी नहीं। मैं वो सब चीज़ें नहीं देखता कि हाँ हार और जीत है। मैं ये चीज़ें ज़रूर देखता हूँ कि क्या हुआ था गेम में, किस वजह से हारे और क्या रीज़न था। रीज़न मेरे को कुछ भी नहीं मिला यहाँ, सिर्फ एक रीज़न था, वो ये कि हम लोग
ये सिचुएशन के साथ नहीं खेले कि 20 ओवर का मैच हो सकता है कि 26 ओवर का मैच, और ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का माइकल कोच हो जाए या कैप्टन हो जाए, वो प्रिडिक्ट कर ले कि हाँ हम अगले 16 ओवर बैटिंग कर चुके हैं और अगला जो हमको मिलेगा वो 26 ओवर के लिए खेलना है, या मैच 26 ओवर का या 25 ओवर का होने वाला है। यार सभी लोग रन बनाने के लिए आउट हुए ना, ऐसा तो कोई है नहीं कि शॉट नहीं खेला और आउट हो गया और रोक रोक के खेल रहा था, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो। यहाँ पर एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा। अब देखो 2-3 चीज़ें मैं और बताता हूँ। यहाँ पे आप उस तरीके का नहीं स्टार्ट कर सकते जिस तरीके से आप इंडिया में स्टार्ट करते थे कि क्विक 30-40 रन बना लेते हैं तो एक मोमेंटम मिल जाएगा, जो रोहित शर्मा करते हुए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको टाइम लेना है, बिग हंड्रेड्स बनाना है, डैडी हंड्रेड्स बनाना है और अपने आप को सेटल करके रन्स करो। सेम यही चीज़ अफ्रीका में होगा। अफ्रीका में आपको क्विक फायर 30-40 नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको आना है, स्टेबल होना है, इनिंग को बिल्ड करना है और लंबा लेकर के चलना है। क्योंकि जब जितना आप लंबा लेकर चलोगे ना, उतना कम ओवर में हमारे पास हार्ड हिटर्स की लाइन लगी हुई है, फौज लगी हुई है। वेदर इट्स हार्दिक पांड्या, वेदर इट्स अक्षर पटेल, वेदर इट्स श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये सारे हिटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जल्द से जल्द सीखने वाली होंगी। जितनी जल्दी ये टीम इंडिया ओवरकम करेगी उतना फ़ायदा होगा। विराट कोहली के लिए दुख है कि वो 225-224 दिनों के बाद क्रिकेट मैदान पर उतरे और डक पर आउट हुए। ठीक है, हम लोगों से ज़्यादा दुख उसको हो रहा होगा। भाई ये उसका प्यार है, क्रिकेट उसका पहला प्यार है। और आप कैसे ये सोच सकते हो कि यार ये वो वाला विराट कोहली नज़र नहीं आया, पुराना वाला नज़र नहीं आया, नया वाला अरे होता है यार, हर किसी के साथ होता है। आप इतने दिनों के बाद क्रिकेट खेल रहे हो, इतने दिनों के बाद क्वालिटी बॉलर्स को फेस कर रहे हो, वो रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे, वो शॉट सिलेक्शन नहीं होगा। आप खेलते खेलते सीखोगे, खेलते खेलते आपके अंदर जब आएगी ये चीज़। लेकिन 3 मैचों का सीरीज़ है, उसके बाद फिर 1 महीना का ब्रेक है और साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, दैट टू इन इंडिया। ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने वाली होंगी, ये सारी चीज़ें आपको संभाल के रखने वाली होंगी। फॉर्म जो है ना वो बहुत ही कम समय के लिए किसी के साथ रहता है, और जब रहता है तो आपको उसका मौके का फ़ायदा उठाइए, मौके को भुनाइए। मिचेल मार्श के लिए अच्छी शुरुआत हुई एज ए कैप्टन। इंडियन टीम की फुल स्ट्रेंथ देखो, एक तरफ चैंपियन ट्रॉफी के विजेता है, एक तरफ ओडीआई वर्ल्ड कप के विजेता है। ये टीम बहुत अच्छी खेल रही है, बस थोड़ा सा लय में आने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ना मतलब रुक करके खेलने की ज़रूरत है। आप उनके पास 2 ही तो बॉलर हैं यार, हेजलवुड और स्टार्क, इनको ओवर आप निकाल दो। कितना ओवर फेंकेंगे ये? 4-4 ओवर के स्पेल से ज़्यादा नहीं कर सकते। 7-8 ओवर फेंकेंगे ये, उसके बाद आपका पूरा 42 ओवर है। खेलो ना यार, किसको आप बख्शोगे? मारो उसके बाद जितना दन के मारना है। थोड़ा सा पेशेंस यहाँ दिखाना है। यहाँ पर ये इंडिया टाइप की नहीं है कि आपने वहाँ पर क्विक फायर 30-40 रन बनाया और बाकी प्लेयर्स के ऊपर छोड़ दिया कि वो अब आएंगे तो वो करेंगे। ये नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस पे जहाँ पे बॉल स्विंग सीम होता है, वहाँ पर जो बैट्समैन सेट है उसको पूरी पारी लेनी होती है। ये माइनर एडजस्टमेंट होता है, ये करना है। मुझे उम्मीद है ये अगला मैच में होगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए एपिसोड पे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। विशिंग यू हैप्पी दिवाली, प्रॉस्पेरस दिवाली, रोहित शर्मा विराट कोहली वाली दिवाली, जहाँ पर ये दोनों बंदे कुछ करके दिखाएं। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।